नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जंग स्टार्ट हुई थी 2022 में और उस जंग को रोकने का ठेका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया कि मैं इस जंग को रुकवाऊंगा। पर यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस जंग से फायदा किसे होगा, रशिया को, यूक्रेन को या अमेरिका को। डेफिनेटली हम दो नाम लेंगे, एक तो अमेरिका और दूसरा रशिया। यहाँ पे यूक्रेन को किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा इस जंग से, ना तो रुकने से और ना लगातार चलाने से। तो यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों यूक्रेन को फायदा नहीं होगा, किस तरीके से यूक्रेन को उसी का सहायक या उसी का दोस्त जो है नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका। सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ। देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, अमेरिका ने यूक्रेन को धमकी दे दी है। भाई अब किस तरीके की धमकी की यहाँ पे बात करी है और किस डील की बात करी है जो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, पर अब मजबूरी है, माननी होगी अमेरिका की बात। और यह डील रशिया से नहीं बल्कि पहले अमेरिका से होगी और उसके बाद युद्ध रुकवाने की बात यहाँ पे चलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जंग स्टार्ट हुई 2022 के अंदर और यहाँ पे ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले और उसके बाद भी ये बोलते आए हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग स्टार्ट नहीं होती। और हम सभी को ये पता है कि इस यूक्रेन और रशिया की जंग में सबसे ज्यादा यूक्रेन की मदद अमेरिका ने करी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि उन्होंने $350 बिलियन जो है वो यूक्रेन को दिए हैं। उसमें से कुछ पैसे तो आपके जेलेंस्की खा चुके हैं और कुछ उन्होंने युद्ध में लगाए। यहाँ पे ट्रंप जब पावर संभालते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध को जल्द ही रुकवाऊंगा, पर यहाँ पे एक डील और करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जो आपका यूक्रेन नाम का देश है ना, उसमें नेचुरल गैस है, उसमें तेल निकलता है, कोयला और भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। साथ में खास तरीके के रिसोर्सेज हमें मिलेंगे जिन्हें हम रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये आपके काम आते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में काफी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईवी जो व्हीकल्स हैं उनमें बैटरी यूज करते हैं और उस बैटरी को बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, जो कि अमेरिका के पास इतने नहीं है और अमेरिका इंपोर्ट करता है चाइना से। तो अब अमेरिका चाहता है कि भाई हमने आपके यूक्रेन के अंदर इतने पैसे लगाए हैं, क्यों ना हम इससे फायदा उठाएं। एक तो ट्रंप और दूसरा ट्रंप का जो फ्रेंड है एलोन मस्क, वो तो ईवी के सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे है और आप कह सकते हो ईवी सेक्टर की स्टार्टिंग ही टेस्ला ने करी है। ये बात कहेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा आई थिंक। तो यहाँ पे जो एलोन मस्क है वो ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाते होंगे कि यार इनसे डील करो, इनसे डील करो। हम सभी को पता है जब 2022 के अंदर जंग स्टार्ट हुई तो आपके रशिया ने सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया था यूक्रेन के। अब यूक्रेन एक तरीके से कह सकते हो कम्युनिकेशन सिस्टम में पैरालाइज हो गया। अब एलोन मस्क ने मदद करी किसकी भाई, यूक्रेन की। यूक्रेन को कहा कि तुम हमारी स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट जो है उसका इस्तेमाल करके इंटरनेट और वो सारी कम्युनिकेशन चीजें जो हैं वो चला सकते हो, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को पॉसिबल किया किसने, एलोन मस्क ने। रिसेंटली आपको ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि एलोन मस्क नाम का जो बंदा है वो धमकी दे रहा है, या फिर कहो अमेरिका जो है वो धमकी देता हुआ नजर आएगा यूक्रेन को कि भाई देखो या तो डील करो या हम ये स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो तुम्हें प्रोवाइड कराया है वो बंद कर देंगे। साथ में फिर ये खबर आना स्टार्ट हुई कि जेलेंस्की जो कि एक बार मना कर रहे थे कि हम तो डील नहीं करेंगे, हमें क्यों फायदा होगा, हम आपसे डील क्यों करें, इस तरीके की बात कही जेलेंस्की ने। अब उसके बदले में ट्रंप ने बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी। भाई ट्रंप ने बुराई करी, क्या कहा कि ये तो डिक्टेटर टाइप का बंदा है, इसने कोई इलेक्शन नहीं करवाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यूक्रेन के अंदर, इसने यूक्रेन के लोगों को धक्के से युद्ध में भेज दिया। इस तरीके की बुराई करी और कहा ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध है इसकी स्टार्टिंग ही यूक्रेन ने करी है। इस तरीके के आरोप जब लगे तो जेलेंस्की ने सोचा पंगा गलत आदमी से ले लिया। अब जेलेंस्की ने कहा यार एक काम करो, बात करते हैं बैठ के। अब जेलेंस्की की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से इस तरीके की खबर आ रही है कि स्पेशल एनवॉय जो है यूएसए का यूक्रेन के अंदर, एक तरीके से राजदूत बोल दो भाई, जो अमेरिका का राजदूत है यूक्रेन का, यूक्रेन के अंदर, ठीक है, वो दोनों मिले। कौन कौन, एक तो अमेरिका के राजदूत और दूसरे यूक्रेन के राष्ट्रपति। जब ये दोनों मिले तो इनसे ये बात करी गई कि भाई चलो एक काम करते हैं, रेयर अर्थ मिनरल दे दो वरना तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये यूएस एनवॉय है और ये आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। ये दोनों मिले और बात करी। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इसी महीने यानी फरवरी 28 तक संभावित है कि डील हो सकती है किस किस के बीच में, अमेरिका के बीच में और यूक्रेन के बीच में, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके। और यहाँ पे देखो बेचारे यूक्रेन के साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा कैसे हुआ
बहुत सारे जो रिसोर्सेज आपके मिलते हैं जिस क्षेत्र के अंदर यूक्रेन में, उस एरिया के ऊपर पहले ही कब्जा करके बैठा है कौन? रशिया। अब जो कुछ हिस्सा बच चुका है किसका? यूक्रेन का, जहां पे ये रिसोर्सेज मिलते हैं, वो मांग लिया किसने? अमेरिका ने। अब यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन तो बेचारा दोनों तरफ से मारा गया, मदद मांगी उन्होंने भी, बाद में पैसे मांग लिए, बोले $350 बिलियन दिए हैं और $500 बिलियन की ये डील की बात कर रहे हैं। यानी हम तो इधर से भी गए और रशिया की तरफ से भी गए, यानी हमारे ऊपर ब्लेम भी लगाया, हम लड़े भी, इन्हीं के कहने पे इन्होंने हथियार प्रोवाइड करे कि भाई चलो कोई ना यूक्रेन लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब क्या कह रहे हैं कि पैसे दो, वो भी ब्याज समेत। 350 की बात करी थी, ठीक है। अब दिए कितने भाई? मांग कितने लिए? $500 बिलियन मांग लिए। यानी आप कह सकते हो कि आज के समय में कोई भी कंट्री अगर किसी की मदद करती है तो डेफिनेटली वो उससे वापस कुछ ना कुछ चाहती है। अगर हम बात करें कि हमने किसी कंट्री के अंदर फंड इन्वेस्ट किया है तो हम डेफिनेटली कोई ना कोई काम अपना निकालना चाहते हैं। ये बात यूक्रेन को या यूक्रेन के राष्ट्रपति को पहले ही समझनी चाहिए थी कि देख भाई, हर 4 साल बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद क्या है, सरकार बदलेगी, और अगर ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो वो सारे के सारे पैसे दोबारा से निकलवा सकता है यूक्रेन से, और यही चीज हमें देखने को मिली। और यहाँ पे ये जो डील होगी बिटवीन यूक्रेन एंड अमेरिका, उसमें नुकसान यूक्रेन को ही होगा, अमेरिका को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और अमेरिका को नुकसान हुआ नहीं बल्कि यूक्रेन के नुकसान करवा भी दिया, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी गई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो रशिया के हित में, रशिया के फेवर में थी, ना कि यूक्रेन के फेवर में। और इसी चपेट में आए बेचारे यूक्रेन के राष्ट्रपति। बोले यार, अगर पहले मान लेते डील तो कम से कम बदनाम तो नहीं होते, कम से कम ये तो नहीं सुनने को मिलता कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग किसने स्टार्ट करी? यूक्रेन ने। डेफिनेटली हम सभी को पता है पहली बार अटैक रशिया की तरफ से किया गया है, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा था, वो भी मानना पड़ा यूक्रेन को। अमेरिका ने भी कह दिया हट भाग दूर, तेरी बात नहीं मानेंगे, ना तुम्हें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाएंगे। उसके बावजूद भी मतलब सारी बातें जो आपकी करवाना चाहता था यूक्रेन, वो भी नहीं हो पाई, रिसोर्सेज भी गए, और शायद ऐसा भी हो सकता है जो आपका रशिया ने एरिया कब्जा लिया ना, वो भी ना मिले, और अगर मिले तो सारा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आई थिंक ये युद्ध जो है ये जल्द रुकने वाला है, क्योंकि हमें ये सुनने को मिला था कि रशिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कुछ लीडर आप कह सकते हो, या विदेश मंत्री एक तरीके से आप कह सकते हो, सऊदी अरब के अंदर मिले और उन्होंने बातचीत करी कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाया जाए, जबकि यूक्रेन की तरफ से कोई नहीं था उस समझौते के अंदर, उस बातचीत के अंदर। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शायद आने वाले 10 से 15 दिन या उससे पहले भी हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति एक साथ एक टेबल पे हमें नजर आए, और ये काफी बड़ा इवेंट आप कह सकते होगा, काफी बड़ी बातचीत होगी। पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि रशिया और अमेरिका के लीडर एक साथ एक टेबल पे हमें नजर आए। देखते हैं अगर मिलते हैं तो किस तरीके की बात होती है, और ये डील अगर हो जाती है तो क्या रिस्पॉन्स देते हैं ट्रंप, ये भी हमें यहाँ पे देखना होगा। जब तक डील नहीं होती कुछ भी बोल पाना हमारे लिए असंभव है। हम बोल दें क्या पता वैसा ना हो, क्योंकि ट्रंप ऐसा भी हो सकता है डील होने के बाद अपनी स्टेटमेंट वापस ले और कुछ और बोलना स्टार्ट कर दे। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तब जा सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और जाके सर्च कर सकते हैं मेरे भाई एग्जाम टॉक्स। और जब सर्च करें तो वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फॉलो का ऑप्शन आए तो फॉलो कर लेना। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ, जो हमारे देश या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई होगी। वो आपको इसी चैनल, आपके अपने चैनल एग्जाम टॉक्स पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिए।